हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है अच्छा सा विथ फार्मूला। देखिए, सवाल यहाँ पे दिया गया है, 3 लड़कों और 2 लड़कियों के समूह में से हम 2 बच्चों का चयन करते हैं। 3 लड़कों और 2 लड़कियों के समूह में से हम 2 बच्चों का चयन करते हैं। इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? किस तरह से हम बुला सकते हैं? मान लो 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां, 5 हैं। हमें 2 को ही उसमें से चयन करना है, बुलाना है। तो उसमें से एक लड़के एक लड़की को या दोनों लड़कियों को, तो इस तरह करके हम किसको बुला सकते हैं, कितनी तरह से बुला सकते हैं, ये सवाल में पूछा गया है। तो उसके लिए एक ये अच्छा सा फार्मूला है। ये फार्मूला ऐसे सीधे सीधे एग्जाम में भी आ जाता है, कभी कभी सिर्फ फार्मूला ही। तो ये आपको याद करके रखना है, ये फार्मूला c का पावर n और फिर यहाँ पे नीचे r है इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ये दिया गया है फार्मूला। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। तो इसके हेल्प से वैसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला ज़्यादा कम ठीक रहेगा। तो देखिए, अब इसमें n क्या दिया गया है? n दिया गया है टोटल कितने लोग हैं। तो 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो 5 हैं, है ना। तो n की वैल्यू 5 दी गई है। तो देखिए, यहाँ c है, यहाँ पे 5 है, क्योंकि 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, टोटल वैल्यू n होती है। तो n दी गई है। और r क्या है? 3 लड़कों और 2 लड़कियों के समूह से हम 2 बच्चों का चयन करते हैं। हमको 2 ही बच्चों को बुलाना है उसमें से, तो इसीलिए यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, जितना सिलेक्ट करना है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। r की यहाँ पे n की वैल्यू n इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 2 इज। तो अब n क्या है? n तो 5 है ना, 5 फैक्टोरियल है, क्योंकि n तो पूरी संख्या होती है। और n माइनस आर, तो यहाँ पे 5 है, n तो 5 है और r 2 है, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल इंटू फिर r क्या दिया गया है? 2 फैक्टोरियल दिया गया है। इस तरह से आप लगा देंगे। तो अब इसका क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल को आप यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिख लेंगे, और यहाँ पे जब 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको हम खोल के लिख लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को किस तरह लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह लिख सकते। इसी तरह तो फैक्टोरियल लिखते हैं। फैक्टोरियल का यही मतलब ही होता है कि अंत तक जितना भी, अगर आपको 10 दिया होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, इस तरह से लिखना रहता है मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से लिख लेंगे। और 3 फैक्टोरियल को क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल आप 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेंगे। और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल दिया है, तो 2 इंटू 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से 1 से तो 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब ये क्या होगा? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10। अब इसका आंसर 10 आ गया कि हम, इसमें सवाल में पूछा गया 3 लड़कों और 2 लड़कियों के समूह से हम 2 बच्चों का चयन करते हैं। तो इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, कितनी तरह से हम बुला सकते हैं? तो इसका आंसर आया है 10। अब हम 10 तरह से बच्चों को बुला सकते हैं, है ना। 10 प्रकार से हम बुला सकते हैं। अब अगर मान लो आप सोचें कि ऐसे कैसे हो सकता है 10 तरह से, तो हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे चलो एक इसको ऐसे फॉर्मली बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 3 लड़के और 2 लड़कियाँ दिया गया है। तो 3 बॉय दिए गए हैं, B1 B2 और B3, 3 बॉय दिए गए हैं, और प्लस 2 गर्ल्स दी गई हैं, तो G1 और G2। अब 5 बच्चे हैं और पूछा कितनी तरह से हम बुला सकते हैं, तो इसका आंसर 10 आया। लेकिन हम इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं कि कैसे इसका आंसर सही है 10 आया इस फॉर्मूले से, कि कैसा है। तो आप देखिए, यहाँ पे एक ये बॉय की संख्या दी गई है और ये गर्ल्स की दी गई है। तो यहाँ पे B1 और B2 को हम साथ में बुला सकते हैं। 2 बच्चे ये भी हो गए। उसमें ये तो बताया नहीं कि सिर्फ लड़कियों को, सिर्फ बस बच्चों को बुलाए कि कितनी तरह से हम बुला सकते हैं अगर 2 बच्चों को हमें सिलेक्ट करना हो। तो B1 और B2 को बुला सकते हैं एक तरह से, तो और एक तरह से B1 और B3 को बुला सकते हैं, और एक तरह से B1 और
G1 को भी बुला सकते हैं, एक लड़की एक लड़का को भी तो बुला सकते हैं साथ में। और एक तरह से B1 G2, इस तरह से B1 इतनी तरह से इन लोगों के साथ आ सकता है। B1 B2 साथ में आ गए, B1 B3 साथ में आ गए, B1 G1 साथ में आ गए, B1 G2 साथ में आ गए। अब ये दोनों तो चाहे B1 B2 से के साथ जाए, चाहे B2 B1 के साथ जाए, एक ही होगा। अब हम B2 का निकाल लेते हैं, तो B2 और B2 और B3 को साथ में बुला लेते हैं। B1 और B3 को साथ में बुला लिए, एक तरह से हो गया। अब B2 और G1 को एक साथ बुला लिए, B2 और G1 को एक साथ बुला लिए, है ना, क्योंकि अभी तक तो इस तरह नहीं बुला, B2 और G1 को साथ में कहाँ बुलाए थे। अब फिर देखिए B2 और G2 को भी साथ में बुला सकते हैं, तो अब इसका भी हो गया। अब इसको भी हर चाहे B3 B2 के साथ जाए, चाहे B2 B3 के, दोनों साथ में ही गए, दो बच्चों को साथ में बुलाना है। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम 3 तरह से, अभी देखते हैं कितनी तरह से और बुला सकते हैं हम। तो अब B3 का ले लेते हैं, B3 और G1 को साथ में बुला सकते हैं, और B3 और G2 को भी साथ में बुला सकते हैं, है ना। B3 और G2 को बुला लिए। अब या तो फिर हम दोनों लड़कियों को ही सिर्फ बुला लें, इन्हीं दोनों को बुला लें, क्योंकि इसमें ये कहाँ है, G1 G2 को तो भी बुलाए नहीं है। या तो फिर G1 और G2 को बुला लें। देखिए अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब इसके अलावा आप और किसी तरह से नहीं बुला सकते, तो 10 तरह से बुला सकते हैं। अब ऐसे एग्जाम में आप करने बैठेंगे तो आपका काफ़ी लॉस होगा टाइम का, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसे ईजिली हल कर सकते हैं। तो ये 10 तरह से बुला सकते हैं, यही सवाल में बताया गया है। तो हमने आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया कि किस तरह से बुला सकते हैं। अब इसके अलावा आप कोई भी ध्यान कर लीजिए, लेकिन इसके अलावा आप और किसी तरह से नहीं बुला सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उसी प्रोबेबिलिटी से ही बेस्ड ये सवाल दिया गया है, छोटा छोटा, ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बता रही हूँ इसी पे। तो देखिए इस तरह से सवाल दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है n की वैल्यू क्या दी गई, ये n ही है ना, और ये r है, ये r की वैल्यू दी गई है। तो ये r की वैल्यू दी गई है और ये n की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 है। तो 15 14 से कितना कम है, एक ही कम है सिर्फ। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे, चलिए यहाँ पे वही फार्मूला लगा देते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यही तो था फार्मूला। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं, इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे 15 फैक्टोरियल कर देंगे, और यहाँ पे जब n में से r जाएगा तो एक बचेगा, एक ही तो बचेगा, तो एक फैक्टोरियल इंटू 14 का फैक्टोरियल कर देंगे। तो जब हम अब इसको हल करेंगे तो 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 इंटू फिर 14 का फैक्टोरियल कर देंगे। तो ये 14 इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे एक से तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो 15 बचेगा। तो इसका मान क्या होगा, 15 ही होगा, है ना। इसको जब इसी फॉर्मूले से हल किए तो इसका आंसर 15 आ गया। और इसी तरह ये 15 दिया गया है और यहाँ पे 1 दिया गया है। तो अभी यहाँ पे ये n की वैल्यू है और ये r की वैल्यू है। तो जब इसको भी हल करेंगे इसी तरह से, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और नीचे 1 है। तो जब 1 जाएगा तो 14 आ जाएगा। जब माइनस कर देंगे, n में r को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, इंटू 1 कर देंगे। तो फिर इसको जब उसी तरह से हल करेंगे तो 15 इंटू 14 आ जाएगा फैक्टोरियल, और यहाँ पे 14 फैक्टोरियल है ही, तो ये इससे फिर कैंसिल हो जाएगा, एक का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे फिर 15 आ जाएगा n की वैल्यू, है ना, n इज। तो यहाँ पे कुल कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू 15 दी गई है और r की वैल्यू 14 दी गई है, मतलब एक ही कम दिया गया हो, n से r की वैल्यू अगर सिर्फ एक ही कम दी गई हो, तो उसका आंसर n की संख्या होती है। जो भी n की वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा, अगर इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक का हो। या फिर इस तरह हो कि अगर r की वैल्यू 1 दी गई हो, n की कोई भी वैल्यू दी गई हो, लेकिन r की वैल्यू 1 दी गई हो, तो मतलब उसका आंसर, उसका भी n की ही संख्या आएगी। जो भी n की वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा, चाहे r की वैल्यू
n से 1 कम दी गई हो, चाहे r की वैल्यू 1 दी गई हो। इस तरह चाहे सवाल हो, चाहे इस तरह सवाल हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के अगर सवाल होंगे तो उसका आंसर n की जो वैल्यू होगी वही आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि लिखती हूँ इसी तरह मैंने थ्योरी में लिख भी दिया है। ये देखिए, अगर r इज इक्वल टू 1 हो तो भी आंसर n वाली संख्या मानी जाएगी। r इज इक्वल टू 1, ये क्या है, ये r ही तो है, ये जो 1 दिया गया है r की वैल्यू दी गई है। तो अगर r 1 है तो आंसर n वाली संख्या होगी। तो यहाँ पे n क्या है, 15 है, तो n की वैल्यू क्या है, 15 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू 1 दी गई है। और यहाँ दूसरा फैक्ट जो लिखा हुआ है, यदि r का नंबर n से 1 कम हो, यहाँ पे देखिए n क्या है, 15 है, और r क्या है, 14 है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का है। और कम क्या है, r कम है 1, n से r 1 कम है। यदि r का नंबर n से 1 कम हो तो आंसर n की नंबर मानी जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 दी गई है, तो इसका भी आंसर 15 हो जाएगा। तो ये आपको याद करके रखना है, हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने समझाने के लिए इसको हल किया, लेकिन बस यही याद रखना है, अगर r इज इक्वल टू 1 हो तो आंसर n वाली संख्या मानी जाएगी। यदि r का नंबर n से 1 कम हो तो भी आंसर n वाली संख्या मानी जाएगी, है ना, इस तरह से है। अब देखिए उसी पे बेस्ड एक और सवाल दिया गया है कि यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो भी 15 दी गई है और r की वैल्यू जो है वो भी 15 दी गई है। ये r होता है ना, ये तो r की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। तो यहाँ पे r की वैल्यू भी 15 दी गई है और उसको n की वैल्यू भी 15 दी गई है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। ऐसे तो मैंने इसका तो आंसर एक ही आएगा, क्योंकि अगर n और r से सेम नंबर लिखे हों तो उसका आंसर एक आता है। लेकिन हम आपको इसे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। मानो ये n है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो होता है, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यही होता है। तो अब इसका जब मान रखेंगे तो 15 फैक्टोरियल अपॉन में, तब यहाँ पे देखिए n और r इक्वल दिए गए हैं तो 0 फैक्टोरियल यहाँ पे बच जाएगा। जब n में r जाएगा तो 0 फैक्टोरियल बच जाएगा, और r की वैल्यू 15 दी गई है तो 15 फैक्टोरियल हो जाएगी। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 है तो 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और जब 15 में 15 जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से इम्तिहान में आपको करने की ज़रूरत है नहीं। आप अगर देखें नंबर r और n की सेम दी गई है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसी तरह ये देखिए दूसरा एक सवाल दिया गया है कि यहाँ पे n की वैल्यू जो है 15 दी गई है और r की वैल्यू 0 दी गई है। तो इस तरह के सवाल का कैसे हल करेंगे, तो इसका भी आंसर एक ही आएगा। अगर r की वैल्यू 0 दी गई है तो आंसर 1 आएगा, और n का कुछ भी हो तो क्या हुआ, तो r की, अब इसको भी हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो यहाँ n की वैल्यू 15 दी गई है और r की वैल्यू 0 फैक्टोरियल दी गई है। अब 15 में 0 को माइनस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 0 फैक्टोरियल कर दी, 15 फैक्टोरियल कर दिए। तो फैक्टोरियल 0 का की वैल्यू 1 होती है, 1 से कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। तो 15 में 15 एक बार जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो चाहे n और r की वैल्यू सेम दी गई हो तो भी आंसर 1 आएगा, चाहे r की वैल्यू 0 दी गई हो तो भी आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से इसका आ जाएगा। अब देखिए जिस तरह से मैं लिखती हूँ, अब मैंने अपनी थ्योरी में इसको नोट कर दिया आप लोगों के लिए कि n और r दोनों सेम हो तो आंसर 1 होगा। n और r अगर दोनों सेम हो तो उसका आंसर 1 होगा। यहाँ पे देखिए n भी सेम था और r 15 इक्वल थे, तो आंसर 1 होगा। इसको आप याद करके रखना है आपको। अगर r इज इक्वल टू 0 हो तो भी आंसर 1 होगा। यहाँ पे देखिए r की वैल्यू 0 दी गई थी, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, तो इसका भी आंसर 1 ही आया, चाहे आप हल करेंगे चाहे आप याद रखेंगे, तो इसका भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल वाले सवाल आप कर सकते हैं, और ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो इस तरह से करना है। अब देखिए एक सवाल और दिया गया है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है, और r की वैल्यू 8 दी गई है। तो इसे आपको हल करना है। इस तरह से अगर दिया गया है तो आपको क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला लगा देना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू
आर का फैक्टोरियल। ये फार्मूला तो आपको याद ही करके रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये आपको याद करके रखना है। तो एन की वैल्यू, ये क्या है, ये एन की वैल्यू दी गई है और ये आर की वैल्यू दी गई है। इसका मान ज्ञात करने के लिए आपसे बोल रहा है, तो एन को 10 फैक्टोरियल लिख लेंगे अपॉन में एन क्या है, एन 10 है, और 10 में जब 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 फैक्टोरियल कर देंगे इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है, 8 फैक्टोरियल कर देंगे। अब इसका फैक्टोरियल कर लेते हैं हम, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 कर लेंगे 8 फैक्टोरियल, और इसको करेंगे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल कर देंगे। तो 8 से तो 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर 45 आ जाएगा। ये इसका आंसर है ना। अब बस ये फार्मूले पे बेस्ड है, फार्मूला आपको याद होगा तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप प्लीज़ दोबारा वीडियो ज़रूर देखिए। तो उसी पे बेस्ड एक सवाल और है, फैक्टोरियल वाला ही। जब जितना ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है, ये किसकी वैल्यू दी गई है, ये एन की वैल्यू दी गई है और ये आर की वैल्यू दी गई है। अब वही फार्मूला आप लगा देंगे जो अभी हमने आपको बताया है। तो एन फैक्टोरियल इज अपॉन, हम बार बार ये फार्मूला क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको याद भी हो जाए। तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, यही फार्मूला है। तो इसी को आप अप्लाई करेंगे इस पर। तो अब देखिए, ये एन की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे एन की वैल्यू 10 दी गई है, तो यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल कर देंगे। और एन में चलिए हम इसको लिख ही दें, 7 - 10 - 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये लिख देंगे। यही तो दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर 10 है, 10 फैक्टोरियल को तोड़ लेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 तक तोड़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा, इससे कम का तो नीचे मान भी नहीं दिया गया है। तो काटने में जिससे सुविधा हो वहाँ तक आप फैक्टोरियल कर लेंगे। अब यहाँ पे 10 में से जब 7 चला जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 7 का फैक्टोरियल कर देंगे, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम, 3 टाइम कट जाएगा। 2 से ये 4 बार कट जाएगा, तो ये 4 3, अब इसको चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 10 इंटू 3 इंटू 4 कर लेंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, है ना। 4 × 12 और 10 120, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे आपको ये फार्मूला याद रखना है और इसी को अप्लाई कर देना है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का जो सवाल था, मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने की। आप लोग अगर मेरा वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।